नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SRSIT गेजा मेरठ में। मैं अमित कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कि इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर क्या-क्या फेलियर्स रहे हैं। क्लियर। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे कि जो अचीवमेंट रहे इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर वो हमने देखे थे, बट आज हम बात करेंगे कि क्या-क्या फेलियर्स रहे हैं हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग के। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग जो रही है उसमें क्या-क्या हमारे फेलियर्स हैं। सबसे पहला है नो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कि लोगों के जीवन स्तर में बहुत ज़्यादा कोई चेंज हमें आज की डेट में नहीं देखने को मिला है। कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज उसमें नहीं मिली है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ। सबसे पहला फेलियर तो ये है। क्लियर। नो सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नेक्स्ट है आपका राइज इन प्राइसेस। राइज इन प्राइसेस तो जो प्राइस हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमें राइज देखने को मिला है। इसको हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन। महंगाई आज की डेट में बहुत ज़्यादा होती जा रही है। क्लियर। राइज इन प्राइस। नेक्स्ट आपका इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट का बेसिकली मेन कारण तो ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जनसंख्या, 130 करोड़ की आबादी आज की डेट में हमारे यहाँ पर है। तो ये एक इसका मेन कारण है इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। बट कहीं ना कहीं जो 5 इयर्स प्लान बनाए गए हैं तो उसका एक टारगेट, एक ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये भी रहा है कि उस अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जा सके। बट जो हमारे ये इतने भी प्लान रहे हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग रही है, तो वो उस हद तक सक्सेसफुल नहीं रही है अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए। तो बेरोजगारी इंडिया के अंदर वो बढ़ी है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रहा है। क्लियर। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट लेस ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। इसका कारण ये है कि लोग आज की डेट में खेती करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। वो सर्विस सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब करते हैं। खेती में उतना बचत ना हो पाने के कारण, उतना प्रॉफिट ना होने पाने के कारण और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन या हेल्प न मिलने पाने के कारण कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ की कमी हमें देखने को मिलती है। क्लियर। तो लेस ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। नेक्स्ट इनइक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड हेल्थ इन एंड वेल्थ। ये सही बात है कि आय और धन, इनकम एंड वेल्थ, इसमें इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर। कहते हैं कि भाई जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है और वो ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। दोनों में गैप बढ़ता जा रहा है। इसका एक कारण यही है, इनइक्वालिटी है किसमें, इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रशासनिक कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। द मेन शॉर्टकमिंग ऑफ इंडियन प्लान लेज इन इम्प्लीमेंटेशन। प्लान्स आर वेल थॉट आउट बट देयर implementation is poor because of defective administration, dishonesty, vested interest, red tapeism। तो कहीं ना कहीं जो रिश्वतखोरी है और इनइफेक्टिव और डिफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है, डिसऑनेस्टी है, रेड टेपिज्म है, लाल फीताशाही जिसको बोलते हैं, तो ये एक इसका कारण है, इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है आपका शॉर्टफॉल इन टारगेट रियलाइजेशन। जो भी टारगेट सेट किए गए हैं कहीं ना कहीं हम उससे पीछे रह जाते हैं। क्लियर। इसको हम बोलते हैं शॉर्टफॉल इन टारगेट रियलाइजेशन। वो टारगेट हमें अचीव नहीं हो पाए, ये एक फेलियर इसका रहा है। नेक्स्ट है आपका, ये तो हो गया शॉर्टफॉल इन टारगेट रियलाइजेशन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्लो कैपिटल फॉर्मेशन। सेविंग और इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, जिसके कारण क्या रहा है कि स्लो कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ डिफरेंट रीजन्स। अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ डिफरेंट रीजन, क्षेत्रीय विषमताएं हमें देखने को मिलती है। अनबैलेंस्ड ग्रोथ है, क्षेत्रीय विकास हमें सभी जगह इक्वल फॉर्म में नहीं देखने को मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पुअर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। वैसे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं पुअर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वो आज भी है कुछ क्षेत्रों में। क्लियर। तो पुअर इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर।
तो ये कुछ पॉइंट हैं, ये फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग को जो दर्शाते हैं। इनके अलावा भी और कुछ पॉइंट हो सकते हैं, बट आप इतना ही लिख देंगे तो भी ये भी सफिशिएंट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वेट कीजिए हमारी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए धन्यवाद।